मसीह में एक गवाह बन के ठहराया है। जितनों ने आप सब ने, बल्कि मैं कहूंगा प्रत्येक मसीह परमेश्वर के लिए एक क्या है, गवाह है। हम सब गवाह हैं। हमारे लिए अब एक ही चॉइस है कि हम कैसे गवाह हैं। एक व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके लिए चॉइस है कि वो विवाह करे या ना करे। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी शादी हो गई है उसके लिए अब चॉइस नहीं है। एक व्यक्ति, एक पुरुष जिसका विवाह हो गया है, अब उसके लिए चॉइस नहीं है कि वो विवाह करे कि ना करे। अब तो उसके लिए ये चॉइस है कि वो अच्छा पति है या बुरा पति है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, हम क्रिश्चियन हो गए हैं, हम मसीह हो गए हैं, तो हम गवाह बन गए हैं। तो अब हमारे लिए एक ही चॉइस है, या तो हम अच्छे गवाह होंगे या फिर हम बुरे गवाह होंगे। लेकिन ये परमेश्वर पिता अपने उपस्थिति को अपने लोगों के जीवन में इस प्रकार से बनाए रखते हैं कि वो उन कार्यों को स्मरण करते हैं और प्रभु के लिए अच्छी गवाहियों को देते हैं। अभी आप लोगों ने गवाही दी, आप लोगों ने गवाही दिया कैसे परमेश्वर पिता ने आपके जीवन में कार्य किया। तो मैं भी सोचता हूँ कि मुझको भी एक गवाही के साथ अपने आज के वचन के ऊपर जाना चाहिए। मैं याद करता हूँ कि मेरे दादा गांव के प्रचारक थे और उस समय गांव के प्रचारकों को गुरु कहा जाता था। और मेरे दादा गांव में गुरु के रूप में सेवा करते थे। गांव में घूम कर वो प्रचार कार्य करते थे। और मेरे पापा जब ट्रेनिंग चले गए, मेरे पापा जब बीटीएच करने के लिए बरेली गए, नॉर्थ इंडिया थियोलॉजिकल सेमिनरी बरेली में उस समय बीटीएच की डिग्री दिया की पढ़ाई होती थी सेमिनरी में। और जब पापा वहां पर चले गए तो मुझको याद है कि हम लोग सब को लेकर दादा गांव से शहर में आ गए। हम लोग सब जगदलपुर में आ गए ताकि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और वहां पर मेरे दादा जगदलपुर में जो चर्च है कलेक्ट्रेट के सामने, चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च, वहां पर मेरे दादा चर्च बेरर के रूप में सेवा देने लगे। गुरु के काम को उन्होंने गांव में जो जा के प्रचार करते थे उसको छोड़ दिया, लेकिन शहर में आके वो चर्च में ही वो चर्च बेरर के रूप में कार्य करते थे। और उसमें उनका जो मुख्य कार्य था वो घर घर जाना और मंथली सब्सक्रिप्शन जो चर्च फंड कहलाता है उसको कलेक्ट करना, चर्च की साफ सफाई करना, और उसके बाद चर्च की आराधना के समय, अभी मैं वो याद कर रहा था जैसे ही उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई चौकीदार नहीं है, क्या घंटी बजाई जाती है नहीं बजाई जाती है, तो मैं याद करता हूँ कि मेरे दादा चर्च में घंटी बजाया करते थे। कोई बात नहीं, मेरे पापा वहाँ से वापस आ गए सेमिनरी से और उन्होंने पास्टरशिप चालू कर दिया। वो पास्टरशिप में आ गए और वो अपनी सेवाओं को देने लगे परमेश्वर पिता के अनुग्रह से। और हम सब
मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे मेरे पापा। और जैसे मेरे दादा ने मेरे पापा के लिए और मेरे पापा को प्रभु के कार्य के लिए सौंप दिया था, उसी प्रकार से उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी, चूंकि अपने घर में तीनों भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं प्रभु के कार्य के लिए जाऊँ। मैं भी खुद भी चाहता था अपने मन से कि नहीं, मैं भी प्रभु के कार्य के लिए जाऊँ, लेकिन कब जाना है ये मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस समय मुझको सेमिनरी में ट्रेनिंग के लिए जाना है। और 1988 में मेरे दादा का एक्सीडेंट हुआ, और जब मेरे दादा का एक्सीडेंट हुआ और जब वो बिस्तर पे आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, और क्योंकि उनको सीने की बहुत सारी हड्डियां टूट गई थी, तो उस समय मैंने परमेश्वर पिता से ऐसे प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता, यदि मेरे दादा की तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं समझूंगा कि यही मेरे जाने का समय है, यही ट्रेनिंग में जाने का समय है। और अद्भुत और आश्चर्यजनक रीति से उस समय कितने लोग दादा से मिलने के लिए आते थे, चर्च में काम करते थे, चर्च बेरर के रूप में काम करते थे, इसलिए बहुत से लोगों से परिचय था, सब आते थे, ये सोच के आ रहे थे वो दादा से मिलने के लिए कि चलो आखिरी बार है, देख लिए रहते हैं। लेकिन ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह रहा और परमेश्वर पिता ने उनको फिर से खड़ा कर दिया, और मैं समझ गया कि नहीं, अब मुझको जाना है। और उसके बाद मैं वहाँ से और फिर जबलपुर लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज में बीडी करने के लिए मैं वहाँ पर चला गया। और परमेश्वर पिता के अनुग्रह से मेरी पढ़ाई वहाँ पर अच्छी हुई, और उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग नरसिंहपुर में हुई 1993 में। मेरा ज़्यादातर ध्यान इस बात की ओर लगा रहता था, पास्त्रीय कार्य के साथ ही साथ, कि मैं कैसे परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को पढ़ूं और उसको पढ़ाऊं, सिखाऊं, लोगों को सिखाऊं। तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादातर टीचिंग फील्ड में भी था, और इसलिए मैंने उस समय भी अपने बिशप से परमिशन मांगी थी कि आप मुझको परमिट कर दीजिए कि मैं हायर स्टडीज के लिए बेंगलोर जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी बात है, कॉलेज ने, लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर, वो तैयार हो गए कि हम स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस से मुझको छुट्टी नहीं मिल पाई कि मैं जा सका। तो मैं नहीं जा पाया और वहीं पे रहा और इधर उधर सेवा करता रहा। लेकिन बाद में कुछ बातें मुझको क्लिक करी कि नहीं, परमेश्वर पिता क्यों नहीं चाहते थे कि मैं वहां पर जाऊं। और उसके बाद हमारी शादी हो गई, हमारी बेटी हो गई शिफा, और उसके बाद हम लोग जबलपुर में जब हमारा ट्रांसफर हुआ 2004-2005 की बात है, हम जिस घर में रहते थे उस घर में हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। जो छत था उसकी जो शीट थी वो इतनी ऊंची नहीं होती, इतनी ऊंची, फैंटाउन में इतनी ऊंची शीट थी, और इसके कारण हम लोग गर्मी के समय में हम बाहर सोते थे। गर्मी के समय में बाहर खटिया लगाकर हम सोते थे, और जब हम खटिया लगाकर सोते थे तो उस समय हम ऐसा चित सोएंगे तो हमारी आंखें आकाश की ओर रहेंगी, और जब मैं आकाश में देखता था तो उस समय जबलपुर से कई प्लेन आना जाना करते थे, कई हवाई जहाज आना जाना करते थे। और तब मैं ये सोचता था वहां पर लेटे लेटे कि परमेश्वर पिता, ये क्या कभी ऐसा संभव है कि मैं हवाई जहाज में बैठूं? मैं ऐसा सोचता था कभी कभी कि क्या ऐसा संभव है, क्या कभी ऐसा होगा। और तब मुझको बाद में समझ आया कि परमेश्वर पिता ने क्यों मुझको उस समय, जब मैं चाह रहा था कि मैं MTH करूं, बेंगलोर में जाके करने नहीं दिया। और उसके बाद मैं सोचता हूँ 2006 में मुझको मेरे बिशप ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम साउथ कोरिया सियोल में जाकर MTH करो 2 साल, वहीं पे रह के करना है, वहीं पे रह के पढ़ाई करनी है। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि नहीं, मुझ जैसे मनुष्य को, मुझ जैसे व्यक्ति को पढ़ाई करने के लिए मेरे बिशप ने बाहर भेजने के लिए रिकमेंडेशन कर दिया है। प्रभु का कितना बड़ा अनुग्रह हुआ, और मैं गया और 2 साल तक मैं वहां पर
एक कोरियन चर्च है, मैं उस चर्च में रहकर, उस चर्च वालों ने मेरे लिए इंतज़ाम किया और मैं वहाँ पर 2 साल तक वहाँ पर रहकर मैं अपना MPH के कोर्स को पूरा कर सका। सो ये हमारे सोच से बढ़कर, हमारे सोच और हमारे समझ से बढ़कर परमेश्वर पिता हमारे लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और परमेश्वर पिता ने इस समय भी मेरे सोच से बढ़कर परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में, मेरे जीवन में कार्य किया। और इसलिए मैं पूरी महिमा किसको देता हूँ? परमेश्वर पिता को देता हूँ। हम में योग्यता नहीं होती, लेकिन जब परमेश्वर पिता अपने कार्यों को करने के लिए हमको बुलाते हैं तो वो योग्यता भी देते हैं, वो प्रवीणता भी देते हैं, वो काबिलियत भी देते हैं, वो अवसर भी देते हैं और वो ऐसा माहौल भी देते हैं कि हम प्रभु के कार्य को सशक्त तरीके से हम क्या कर सकें? पूर्ण कर सकें।